मतलब आप भतीजा को भस्मासुर कह रहे हैं? हाँ, तो भगवान शंकर को तरह तरह के अवतारों में आना पड़ता है। पराये से नहीं लड़ा जाता है, अपने से ही लड़ा जाता है और अपने को ही मनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो भतीजा कह रहा है कि चचा को हमारे लूट लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, चचा भतीजे को तो पल भर के लिए आशीर्वाद दिए थे और वो भस्मासुर बनने की कोशिश करने लगे। तो मुट्ठी में ताकत होता है, एकता में बल होता है। तो ये बल जो है इस बार सिर्फ जीतन राम मांझी जी को जिताएगी नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बहुमत से रामविलास पासवान वाले बहुमत को भी, रिकॉर्ड को भी तोड़ के और गया एक रिकॉर्ड बनाएगा। डेमोक्रेटिक चरखा और पीबी न्यूज़ बिहार की जो चुनावी यात्रा चल रही है उसमें हम लोग सबसे पहले पहुंचे हैं गया में। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को यहाँ पर होना है और अभी हम लोग डोभी में मौजूद है। और डोभी गया की वो जगह है जो बाकी राज्यों से बिहार को कनेक्ट करती है, झारखंड से, बंगाल से। पटना जाने का भी रास्ता डोभी से होकर जाता है। यहाँ यहीं पर 4 लेन बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जगह डोभी जो है मानी जाती है। और यहाँ पर अभी हम लोग डोभी की जनता के साथ हैं और इनसे हम लोग सीधा जानेंगे कि क्या इस बार के मतदाता जो हैं वो सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र भुइयां नाम हुआ हमारा। धर्मेंद्र जी, अभी कई लोगों ने चुनावी पर्चा भरा है लेकिन 2 लोग मैदान में मुख्य तौर पे दिख रहे हैं। एक एनडीए समर्थित जीतन राम मांझी और दूसरे इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी से उम्मीदवार हैं, है ना, कुमार सर्वजीत। 2 लोग हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या आप वोटर हैं यहाँ के? आपको क्या उम्मीद लग रही है? वोटर है और वोटर के साथ साथ प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं अपने जनता में लोगों का। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे गया जिला के जनता प्रचंड बहुमत से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी को जिताने का काम करेंगे। और लेकिन क्यों जिताएंगे? वो तो 2 बार हार चुके हैं। हार चुके हैं, उनका कार्य जो रहा है सराहनीय योग रहा है। भले ही वो सत्ता में नहीं रहे हैं, लोकसभा नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ नहीं जाने के बावजूद भी यहाँ का जनता का काम करते हैं। और मंत्री बन गए बहुत सारे लोग, लेकिन उनके घर जाइएगा तो आपको लाइनें नहीं मिलेगी पब्लिक का। जितना भी समस्याएं यहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक का भीड़ रहे और पब्लिक को उम्मीद भी जीतन राम मांझी से होता है और पब्लिक वहाँ जा करके संतुष्ट भी होते हैं। अच्छा, आप भुइयां समाज से हैं, भुइयां समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दलितों के ऊपर इतना लगातार हिंसा हो रही है, भेदभाव होता है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जीतेंगे जो एनडीए से उम्मीदवार हैं। एनडीए का कोई बयान नहीं आता है दलितों के ऊपर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मांझी जी चाहे एनडीए में रहे चाहे यूपीए में रहे, हमेशा दबे कुचले का आवाज़ बनने का काम किए हैं। और मांझी जी हमेशा गरीब गुरुबे का ही आवाज़ ऊपर उठाने का काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि दलितों का आवाज़ नहीं उठाते हैं। मतलब जीतन राम मांझी से मतलब है चाहे वो जहाँ से चुनाव लड़े। जी जी, जहाँ भारत का किसी कोना में भी लड़ेंगे ना तो दलित लोग उनका साथ है। बिहार में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा जीतन राम मांझी माने जाते हैं ना, तो और यहाँ सुरक्षित सीट है, गया सुरक्षित सीट है। अब इसमें जब चुनाव होता है और इसमें जीतन राम मांझी आते हैं चुनावी मैदान में तीसरी बार, और पिछले बार कम मार्जिन रहा था, 2014 में ज़्यादा मार्जिन रहा था उनके हार का। इस बार हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके जीतने की पूरी उम्मीद है। क्या आपको लग रहा है कि या जो 2 बार से विधायक यहाँ के रहे हैं बोध गया से, वो जीतेंगे? देश में अब की बार 400 पार के साथ इस बार पूरी 40 की 40 से लोकसभा सीट एनडीए को जाएगी। और जहाँ तक 2 बार हारने की बात रही तो 1 अंगुली था, 2 अंगुली था, इस बार 5 अंगुली है और वो मुट्ठी बन चुका है। 5 उंगली में एक रामविलास की पार्टी हो गई, चिराग पासवान वाली, हाँ, और आप हो गए, जदयू हो गए, बीजेपी हो गए। तो मुट्ठी में ताकत होता है, एकता में बल होता है। तो ये बल जो है इस बार सिर्फ जीतन राम मांझी जी को जिताएगी नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बहुमत से रामविलास पासवान वाले बहुमत को भी, रिकॉर्ड को भी तोड़ के और गया एक रिकॉर्ड बनाएगा। तो गया से ये रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। लेकिन कई लोग जो हैं ये भी दावा कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड तो कुमार सर्वजीत ने बनाया है। 63 साल में वो लगातार 2 बार विधायक चुने गए, एक रिकॉर्ड 63 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो वो इस बार यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत के
चुनाव जीतेंगे यहाँ पे? जनता जनार्दन होती है, ठीक है। जनता का आशीर्वाद जिनको प्राप्त होगा, ठीक है। ये रिजर्व सीट है और रिजर्व में जीतन राम मांझी के प्रति जो है लोगों की सहानुभूति, इच्छा और उनकी दृढ़ निश्चयता जो है वो शुरू से बनी आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और गया के लिए उन्होंने जो योजनाएं बताई कि भाई नदी के दोनों साइड जो है रिवर फ्रंट ब्रिज बनाएंगे, कोयल नदी को इससे जोड़ेंगे, तो उनकी योजनाओं के आधार पे जनता वोट देती है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही, इन्होंने एक बात कही कि गया के मुद्दों की वो बात करते हैं, है ना, योजनाओं की बात करते हैं। अभी हम लोग कई जगह ये देख रहे हैं कि जहाँ पे भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे ज़्यादा बात हो रही है, 370 पे बात हो रही है, राम मंदिर पे बात हो रही है। तो लोकल मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए? लोकल पर भी बात होना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्दा पर भी बात होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और इसमें हम लोग को पूरा बहुमत के साथ जीतनराम मांझी को जिताएंगे। और आप तो गठबंधन में ही हैं, तो आप तो उम्मीद करेंगे ही। हाँ, उम्मीद करेंगे, मेहनत करेंगे और नेता हमारे उसके लायक हैं। जीतनराम मांझी पूर्व में मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत अच्छे काम किए थे। अब इनको मौका मिला है केंद्र में जाने का। अभी देखिए, ये कह रहे थे कि 5 उंगली से बन के मुट्ठी बना है। अभी आपने मुख्यमंत्री वाली बात कही। अभी नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो सदन में उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी को कि आप हमारी मूर्खता से आप मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने सदन में ये ऑन रिकॉर्ड बात कही थी और अब वो गठबंधन में आ गए हैं। तो अब ये कैसे, ये जो रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, भाई भाई में जिस तरह से होता है, तो दोनों भाई हैं? भाई हैं। अच्छा। और जो भाई में कुछ होता है तो भाई में फिर मिल गए, हाँ, उसका सुधार होगा। और लेकिन एक ये भी है कि ये मतलब भाई का कैसा रिश्ता है कि कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, कभी वो महागठबंधन में चले जाते हैं, अभी फिर आ गए वो एनडीए में। और जब वो विपक्ष में रहते तो उन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर कई बयान दिए, कई उन्होंने बात बोले, है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कई बात बोली और अब वो तारीफ कर रहे हैं। तो जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है ऐसे में। तो ये कंफ्यूजन इस बार कैसे दूर होगा? कि हाँ, नहीं है, एक्चुअली होता है कि हम लड़ते उसी से हैं जो मेरा अपना होता है। अच्छा। पराये से नहीं लड़ा जाता है, अपने से ही लड़ा जाता है और अपने को ही मनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो भतीजा कह रहा है कि चचा को हमारे लूट लिए। नहीं नहीं नहीं, चचा भतीजे को तो पल भर के लिए आशीर्वाद दिए थे और वो भस्मासुर बनने की कोशिश करने लगे। जब कोई भस्मासुर बनने लगे तो भगवान शंकर को तरह तरह के अवतारों में आना पड़ता है। मतलब आप भतीजा को भस्मासुर कह रहे हैं? हाँ, भस्मासुर बने हैं तभी तो उनकी स्थिति हुई है। न तो अगर वो जिस पावर उनको दे दिया गया था पल भर के लिए, उसका सदुपयोग करते तो ये स्थिति नहीं होती जो आज स्थिति है। आज कैंडिडेट खोज रहे हैं, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती कैंडिडेट बनाया जा रहा है। ये उनकी दुर्दशा इसी वजह से हुई है। तो ये जो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बल वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, वो दुरुपयोग कर नहीं रहे हैं, कर चुके, जिसका परिणाम क्या क्या दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग किए कि जब सत्ता में आए, उनको सत्ता मिली तो जो काम होना चाहिए लोक जन के लिए वो कार्यों को रोकने लगे। ये रोक जो है वो जनता को अच्छा नहीं लगा, नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसलिए रास्ता बदला। रास्ता बदलने का कारण ये है क्योंकि जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनता के कामों में अगर रुकावट आएगी, उनकी भलाई में, उनके कल्याण में, क्योंकि जो राज्य है वो एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्यों में जनता के हित की बात रखी जाती है। अगर वो बात नहीं रहेगी तो अपने पद से विचलित होना उसको कोई गलत नहीं मानता, वो जनता के लिए है। अभी ये चीज़ हम इस वजह से पूछे क्योंकि हम जब पंचानपुर से इधर डोभी का 3 घंटे का सफ़र करते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जब कई लोगों से बात हो रही थी तो कहे थे कि उनका समझ ही में नहीं आता है, हो सकता है 24 के चुनाव के बाद फिर इधर उधर हो जाए। तो ऐसे में जनता बहुत जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसको वोट दे। अगर वो एक गठबंधन को वोट दे रही है उसके बाद उसके नेता इधर उधर हो, की आवश्यकता नहीं। जनता सिर्फ विकास को वोट दे। अगर उनको दिखता है कि जिस व्यक्ति में विकास है, जिस व्यक्ति से विकास है राज्य का, तो उनके लिए वोट दे। ये सही बात है कि विकास को वोट देना चाहिए, विकास के मुद्दे पे। और प्रशासन अगर चुस्त हो तो आज हम 11 बजे, कल 1 बजे रात को मैं घर लौट रहा था तो जरा सा भी डर नहीं लग रहा था कि 1 बजे रात को लौट रहा हूँ।
तो ये व्यवस्था चाहती है। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुकून की नींद चाहिए, जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। बिल्कुल जनता की बात है और जनता जो है अपने फैसले को 19 तारीख को देने का काम करेगी और 4 जून को पता चल ही जाएगा कि जनता ने क्या फ़ैसला दिया है। और हम लोग अभी डोभी में थे, डोभी में हम लोगों ने लोगों से बात की है और अभी हम लोग गया में और लोगों से बात करेंगे, अलग अलग गांव में, ब्लॉक में, पंचायत में जाके बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ के लोगों का मिजाज इस बार क्या है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा पॉलिटिक्स बिहार की ये चुनावी यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया।